देखो बच्चों, आज अपन पढ़ाने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका ये पहला टॉपिक है, जिसमें लिखा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में देखें आप, हम लिखा है यहाँ पर रिया taught teaching इंग्लिश। यहाँ ऑप्शन में आएगा आपको एज आर एन। अब ये देखना है कि एम तो हमारी क्या है सिंगुलर, लेकिन ए आई के साथ लगती तो लगेगी नहीं। आर कौन सी वर्ब है आपकी प्लूरल, एज कौन सी है सिंगुलर, तो रिएक्शन क्या आएगी बेटा ए। इसी प्रकार हमने लिखा कि ही रोट हेयर, यहाँ ऑप्शन आया कम कम्स ऑब्लिक कमिंग। तो देखो कमिंग तो आने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये हमारा क्या है कंटिन्यूस में आएगा, तो ये तो नहीं जाएगी बेटा आएगी वाला फॉर्म। अब कम कौन सी वर्ब हमारी प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर, तो ये भी नहीं लगेगी, क्योंकि जिस वर्ब में मेन वर्ब के अर्थ में हमारा एस या ईएस लग जाए वो वर्ब क्या बन जाती है बेटा आपकी सिंगुलर। तो इस अकॉर्डिंग हमारी क्या है ये सिंगुलर, तो ये हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका कम। इसी प्रकार हमने लिखा कि ही सॉरी a boy football in the playground। प्लेग्राउंड। अब यहाँ ऑप्शन आया आपका कि प्ले ऑब्लिक प्ले। तो देखो आई की वाला फॉर्म तो नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या है आप सिंगुलर है आपका, तो आप बॉडी क्या आएगा बेटा प्लेस आएगा, प्ले नहीं आएगा, क्या आएगा आपका पेनिस। इस प्रकार ठीक है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को। अब देखते हैं यदि दूसरा पॉइंट है अपना, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखें आप, हमने यहां पे लिखा दे, यहां पर हेयर। अब ऑप्शन में हम लिया कम कम्स ऑब्लिक कमिंग। तो यू नो कमिंग तो आप जानते हैं बेटा, कमिंग जब आएगा सेंटर में हमारा क्या होगा यानी कंटिन्यूअस में रहेगा सेंटेंस, तो आईएनजी वाला फॉर्म तो नहीं लगेगा। अब चुनाव करना है कम और कम्स में से। अब तो देखिए कम्स तो आप जान ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जिस वर्ब में हमारी एस या ईएस आएगा लास्ट में वो क्या सिंगुलर, तो ये तो हो गई क्या सिंगुलर। इस प्रकार से ये क्या हमारी प्लूरल, क्योंकि ये सब्जेक्ट कौन सा है आपका प्लूरल, तो क्या भरोगे आप कम, राइट। इसी प्रकार से हमने लिखा कि बॉयज द रामायण डेली, यहां पर आया रीड ऑब्लिक रीड्स ऑब्लिक रीडिंग, तो रीडिंग पर तो नहीं आएगा। देखिए अब देखिए बॉय, यहां पर आपके नाउन में ऐसा क्या यानी बॉयज एक लड़का नहीं है, हम बच्चे हैं, तो इसमें आएगा क्या बेटा आपका प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब तो ये तो आएगी नहीं, क्या आएगी रीड। इस प्रकार से क्या आएगी रीड। तो देखो बेटा ये है हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट और ये है सिंगुलर वर्ब, यानी इनके जो सब्जेक्ट है इनके साथ कौन सी वर्ब आएगी हमारी ये वर्ब। जल्दी कीजिए, ही क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी इट नेम किसी का भी कोई भी नाम आएगा, सीता गीता अन्नू मन्नू कोई भी नाम आए आपका क्या जाएगा बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट। अब वो एक सिंगुलर है, अगर सिंगुलर एप्पल सिंगुलर,
टीचर सिंगुलर, अ स्टूडेंट सिंगुलर, एन ऑफ सिंगुलर, अ ट्री सिंगुलर, एक्सेट्रा। इसी प्रकार से ये हमारे और भी आएंगे सब्जेक्ट, वो सब सिंगुलर में होंगे इस प्रकार से। अब एक जो वर्ब होगी कौन सी रहेगी, ये हमारी क्या है, सिंगुलर वर्ब। ये कौन सी है, सिंगुलर। हैड कौन सी है, सिंगुलर। वॉज कौन सी है, सिंगुलर। अब कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनमें हमारे एस और ईएस लग के बनते हैं सिंगुलर, जैसे गोज सिंगुलर है, प्ले सिंगुलर है, राइट सिंगुलर है, ड्रिंक्स सिंगुलर है, टीच सिंगुलर है, स्पीक सिंगुलर है, एक्सेट्रा। ये है आपके प्लूरल सब्जेक्ट्स, ये है आपकी प्लूरल वर्ब्स। कैसे, अब देखिए, जैसे यहाँ लिखा कि बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, men, women, इसके बाद है उसको बी, रमेश एंड मुकेश, सीमा एंड गीता, इट इज। ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सॉरी प्लूरल, इसमें देखिए प्लूरल वर्ब क्या है, ये है आपके जैसे यहाँ लिखा हमने, यानी आर, डू, आर, वर, गो, रीड, टीच, ड्रिंक, कम, प्ले, कॉल, हेल्प, ईटीसी। ये क्या होती है बेटा, प्लूरल वर्ब होती है। ये क्या होती है, प्लूरल वर्ब। तो यानी कहने का मतलब, यदि हमारे किसी नाउन में एस और ईएस लग जाए तो वो नाउन क्या हो जाती है आपकी, प्लूरल। और यदि वर्ब में लग जाए तो वर्ब क्या हो जाती है आपकी, सिंगुलर। तो ये क्या हमारे प्लूरल नाउन, ये हमारी प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। एक रूल्स होता है, रूल्स क्या होता है, देखिए नोट डालें आप और सभी बच्चे लिखते जाएंगे। नोट में क्या है, यानी नाउन प्लस एस ईएस ऑब्लिक आईईएस। यदि नाउन में एस ईएस या आईईएस जुड़ जाए तो नाउन क्या बन जाती है बेटा आपकी, यानी प्लूरल बन जाती है। क्या बन जाती है, प्लूरल। कैसे, जैसे हमने लिखा यहां पर बुक, अब ये अपने आप का क्या है, सिंगुलर था। अब हमने यहाँ पर जैसे इसमें एस जोड़ा, क्या बन गई है, प्लूरल। तो ये क्या है आपकी सिंगुलर, ये क्या है आपकी प्लूरल। यहाँ लिखा हमने ट्री, अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रीज। यहाँ लिखा हमने पेन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेन। क्या हो जाएगा, पेन। जैसे हमने लिखा यहाँ पर यानी मैंगो, लास्ट में हुआ है क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंगोज। ये भी आपका क्या है, नाउन। यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पर चेयर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, चेयर्स। यानी किसी भी वर्ग में, जैसे यहाँ पर लिखा लेडी, क्या लिखा, लेडी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेडीज। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या है, सिंगुलर नाउन, और ये क्या है हमारे प्लूरल। तो यानी बुक सिंगुलर है, इसमें एस जुड़ के क्या हो गया, प्लूरल। तो यानी किसी भी नाउन के अंत में एस ईएस या आईएस लग जाए वो नाउन क्या बन जाती है, प्लूरल। ठीक है। यदि वर्ब में एस ईएस जुड़ जाए तो वर्ब क्या बन जाती है आपकी, सिंगुलर। और वहां क्या देखा था अपन ने, नाउन में यदि हमारा एस ईएस आईएस जुड़ जाए
तो नाउन क्या बन जाती है आपकी प्लूरल। तो ये सीधा इसका अपोजिट होता है। देखिए जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि टीच, अब इसका अपने आप में ये क्या है, हम उसको प्लूरल मानते हैं। अब इसका जिसमें एस में जुड़ेगा क्या बनेगी, सिंगुलर। क्या हो जाएगा, टीच, ये हो जाएगी आपकी सिंगुलर। हमने लिखा है यहाँ पर कम, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम्स। यहाँ लिखा हमने गो, क्या हो जाएगा बेटा, गुड। यहाँ लिखा राइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका राइट्स। जैसे हमने यहाँ पर लिखा आपका ड्रिंक, पीना, तो क्या हो जाएगा ड्रिंक्स। तो यानी किसी भी वर्ड में हमारे क्या जुड़ जाए, सिंगुलर वर्ड जुड़ जाए। क्या सोचिए, एस या ये जुड़ जाए तो वर्ड क्या बनती है, सिंगुलर। जैसे ये क्या है, अभी क्या है ये प्लूरल, अब क्या है ये सिंगुलर। इस प्रकार से जितनी भी वर्ड होती है, यानी आपकी 99% ऐसी वर्ड होती है जिनमें हमारा एस या ईएस जुड़ जाए, वो वर्ड क्या बन जाती है आपकी सिंगुलर बन जाती है। क्या बन जाती है बेटा, सिंगुलर बन जाती है। ओके।